हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हमारा कोर्स चल रहा है ऑफिस 2016 का। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और देखते हैं आज हमारा कोर्स का कौन सा पार्ट है। तो अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए हैं और यहाँ आकर मैं चलता हूँ ऑफिस 2016 कंप्लीट कोर्स, और आज हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारा जो है खुल गया है। होम बटन हमने क्लियर कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंसर्ट बटन का, और आज जो है हम इंसर्ट का ऑप्शन कंप्लीट करते हैं। तो इंसर्ट का ऑप्शन के लिए कंट्रोल एन दबाया, मैं न्यू पेज पर आ गया हूँ और इंसर्ट के अंदर आ गया हूँ। इंसर्ट का टेबल बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे मकसद की, हमारे काम की हैं, ताकि ज़्यादा चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो मे भी पॉसिबल है कि वो चीज़ हम पढ़ जाए जो किसी काम ना आए हमारे आगे जाके इन फ्यूचर। तो मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके काम आएगी और आप लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कवर पेज। पेज का कोई भी हमने कवर सेलेक्ट करना है अगर, तो हम यहाँ से कोई भी कवर ले सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। आप कोई सा भी इनमें सेलेक्ट कर लें, कलर, बैकग्राउंड या फिर इमेजेस के लिए आपने जिस क्लिक करना है आपका डॉक्यूमेंट बना बनाया आएगा। उसके अंदर आपने जस्ट एडिटिंग करनी है, बस और कुछ नहीं करना। हर चीज़ लिखी हुई है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने हर एक चीज़ को सिर्फ लिखा है और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। तो आप लोगों ने इस तरह से पेजेस ले लेने हैं। तो पहला पेजेस जो है हमारा कवर पेजेस का है, तो कवर पेजेस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। अगर हम पहले पेज पे खड़े हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्टली दूसरे पेज पे आना है, तो हम डायरेक्ट दूसरे पेज पे आएंगे। इंटर करने की या टैब बटन दबाने की या नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देना है, तीसरे पेज पे आ गया। ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देना है, चौथे पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है हर एक पेज पे आ सकते हैं। पेज ब्रेक, ये भी हमारा जो है इसी तरह से ब्लैंक पेज की तरह पेज ब्रेक का काम कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट ब्लैंक पेज में हमें एक नया पेज दे रहा होता है और उसके अंदर जो है हमारा नया डेटा आता है। पेज ब्रेक के अंदर भी सेम ही वो फंक्शन है, कोई भी फर्क नहीं है। बस पेज को जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद आती है हमारा मेन टॉपिक जो है कि टेबल है। वो बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा, पूरी इसमें टूल बार होगी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और आगे आने वाला है और वो आ चुका है। जैसे कि मैं होम बटन के अंदर आप लोगों को बताया था, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक है। और जो ये है ड्रॉ टेबल गाइडलाइन, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक टेबल खुल जाएगी और मैंने ड्रॉ की हुई पूरी टेबल का लेआउट देखेंगे, नया बन के आ गया लेआउट। ये अब देखें पहले नहीं था और ये नया आ गया। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये लेआउट चला जाएगा और यहाँ पर हर चीज़ चली जाएगी। तो ऐसे ही अब हम लेते हैं नया एक डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक पेज लेते हैं, और ब्लैंक पेज लेने के बाद हम लोग आते हैं इंसर्ट में और आते हैं टेबल। अब आपने थोड़ा सा समझना है कि ये जो टेबल है ये बनी बनाई टेबल है। कैसे बनी हुई है? ये एक खाना, ये दो खाने, मतलब तीन खाने, चार खाने, ठीक है। 4x1 का ये, 1 मतलब ये 2 लाइन है और ये 4। अब मैं जब नीचे करता हूँ तो 2x4, 4x4, ये देखिए 4 लाइनें इस तरफ से, 4 रो, 4 कॉलम, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो इसके डिज़ाइन का और लेआउट का ये दो ऑप्शन एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ टेबल के टूल्स के खुल गए, ठीक है। हमने तो यहाँ पर काम किया टेबल के अंदर, टेबल के अंदर काम करने के बाद यहाँ क्यों ये दो ऑप्शन खुल गए? क्योंकि ये सारी टेबल की सेटिंग है। जो काम आप एक्सेल में करते हैं वो सारा वर्ड में कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। अगर आप एक्सेल में काम नहीं करना चाह रहे तो वर्ड में कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में काम कर चुके हैं तो उस फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वर्ड के अंदर भी, बिल्कुल आसान तरीके से। वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये देख रहे हैं एक्सेल सेपरेट यहाँ पर शो कर रहा है ऑप्शन, ये भी बताता हूँ आपको। पहले तो हम नॉर्मल सा ऑप्शन सीखते हैं कि जो हमारा है टेबल, ये मैनुअल टेबल ड्रा करना है। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल के अंदर एक एक हमें फिक्स कोई चीज़ देनी होती है। जस्ट लाइक हमने जो है यहाँ पर 10 कॉलम्स और 2 रो रखे हैं, और हमने इसको कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम और 2 रोज, 1 और 2, ठीक है। ये 2 रोज और 10 कॉलम हमारे पास आ गए।
अब चलते हैं, यहाँ आके बाहर अपने डबल क्लिक करना है, ना कि सिंगल क्लिक करना है। जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपने यहाँ आ जाना है, फिर सेपरेट एक्सेल शीट यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर एक्सेल के सारे फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल की पूरी शीट बनी बनाई आपको मिल जाएगी। फार्मूले आप यहाँ वर्ड में यूज़ करेंगे, काम एक्सेल पे करेगा। जैसे लाइक एक छोटा सा फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि सब यूज़ करते हैं और सबको पता होगा, 4 4 5 और ये 1, ठीक है, इक्वल SUM ब्रैकेट ऑन, और ये मैंने जो है सिलेक्शन दे दी और इंटर किया, टोटल 15 आ गए। अब मैं बाहर डबल क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल की शीट पूरी यहाँ ट्रांसफर हो गई है, और ये जो हल्के हल्के डॉटेड हैं ये प्रिंट के अंदर नहीं आएंगे, ये सिर्फ नंबरिंग आएगी और ये टोटल आएगा। बस यहाँ डबल क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें टोटल, और इसको बाहर आके डबल क्लिक कर दें, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है एक्सेल का काम भी वर्ड के अंदर कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसके बाद एक क्विक टेबल के अंदर ये बनी बनाई हमें टेबल मिलती है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक नया पेज ब्रेक लेता हूँ और पेज 2 पे आ गया हूँ मैं इस टाइम। ये मैं पेज 2 पे आ गया और यहाँ आकर मैं क्विक टेबल में जाके कोई बनी बनाई टेबल ले लूँ जो हमारा दिल करे, ये लेनी है। बहुत सारे डिज़ाइन है, इसको डबल क्लिक कर दे, बनी बनाई टेबल मिल जाएगी मुझे। इसको आप सिलेक्शन दे के यहाँ से बड़ा कर लें, छोटा कर लें। ये टेबल बनाई है, इसमें फिर आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं कुछ भी। इस तरह से आप लोग आसानी से टेबल बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब इसके रो और कॉलम शो नहीं हो रहे, इसको आपने सिलेक्शन देनी है, होम पे जाना है और यहाँ आके सारे ऑल बॉर्डर ऑन कर देने हैं, ये ऑल बॉर्डर भी शो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बस सिर्फ आइकन और जो हमारी सेटिंग्स है उसके थोड़ा सा नाम याद करने हैं, तो आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी। समझ आपने खुद ने समझना है, इसके अलावा आपका कुछ काम नहीं हो सकता, समझना पड़ेगा आपको हर चीज़। उसके बाद है हमारा ये टेबल भी हो गई। अब हम आ जाते हैं, जो हमने टेबल बनाई है उसको डिज़ाइन देना है, अब हमने उसका लेआउट सेट करना है। उसके लिए हम जब बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखें कोई भी दो टूल बार नहीं है। जैसे ही मैं अंदर क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन और लेआउट दो टूल बार ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो मैं ये दोनों टूल बार आपको बताऊंगा और आपको ये पढ़नी पड़ेगी टूल बार, क्योंकि ये हमारा जो टेबल है इसके अंदर आता है ये ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन में और यहाँ पर देखते हैं हेडर रो, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, उसके बाद यहाँ पर ये बने बनाए डिज़ाइन भी हैं, आप कोई सा भी उठा लें, बने बनाए डिज़ाइन ले लें या फिर आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लें, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद या फिर शेड डाल दें, इसमें कोई भी शेड शूट डालना है आप सिलेक्शन दे दें। जिन को आप सिलेक्शन देंगे उन पे शेड आना शुरू हो जाएगा। ये शेड आप अपनी मर्ज़ी का रख लें, कोई सा भी रखना चाहें। उसके बाद बॉर्डर की जो लाइन है, जो अभी बॉर्डर की लाइन कोई भी नहीं है फिलहाल, पहले मैं बॉर्डर लाइन इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इंसर्ट, या फिर मैं इसमें जाता हूँ होम में और यहाँ जाके ये ऑल बॉर्डर मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैं डिज़ाइन में आता हूँ। अगेन डिज़ाइन में आने के बाद मैं यहाँ पर जाके कोई बॉर्डर का लाइन और डिज़ाइन डाल सकता हूँ। जैसे लाइक मैंने डबल लाइन का बॉर्डर लगाना है तो ये मेरा डबल लाइन का बॉर्डर बन जाएगा, ये देखें डबल लाइन का। इसी तरीके से यहाँ ड्रा कर लें, यहाँ ड्रा कर लें, आप यहाँ ड्रा कर लें। अब मैं चाहता हूँ डबल लाइन का जो बॉर्डर बन गया है इसको थोड़ा थिक भी कर दो। ये इसको पहले सिलेक्शन दें, ये सिलेक्शन दिया आपने, सिलेक्शन देने के बाद इसको थिक किया और यहाँ पर कलम उठा के आपने सेलेक्ट करते जाना है, ये थिक होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब आपने कलर चेंज करना है या कोई और डिज़ाइन डालना है इसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। बॉर्डर में जाके कोई भी दूसरा डिज़ाइन लेना है, सैम्पल लेना है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई सैम्पल उठाना है, ये चाहिए मुझे, और उसके बाद ये आपने सेलेक्ट कर देना डबल बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद इसमें पेन कलर डालना है, कोई भी कलर डालना है तो कलर अपनी मर्ज़ी का लेना है। येलो कलर लिया मैंने बॉर्डर का और बॉर्डर सेलेक्ट किया, येलो येलो येलो। उसके बाद आता है हमारा बॉर्डर का स्टाइल भी हो गया, इसका बॉर्डर का साइज़ भी हो गया, बॉर्डर का ये वाला स्टाइल भी हो गया, कोई सा भी स्टाइल ले लें आप। उसके बाद ये ले लिया, ट्रिपल स्टाइल ले लिया मैंने, ट्रिपल स्टाइल लगा लिया, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर जो है बने बनाए बॉर्डर है, और उसके बाद ये पेन बॉर्डर है जो कि मैं भी यूज़ करके बना कर दिखा रहा हूँ आपको, मैनुअली बॉर्डर जिसको हम कहते हैं। आराम से आप लोग इसमें जो है किसी बॉर्डर के ऊपर बस फेरना है आपने, बॉर्डर बनता जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलते हैं अब लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर क्या आता है, ग्रिड लाइन आती है। अब ग्रिड लाइन क्या होती है, क्या भला है, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं कोई टेबल। कि मैंने टेबल ली, टेबल लेने के बाद मैं लेआउट में आ जाता हूँ और यहाँ सिलेक्शन पे आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर माउस लेके जाता हूँ, देखें इस टाइम ये सिलेक्शन आई हुई है, यहाँ जाता हूँ मैं सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ जाता हूँ कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ जाता हूँ रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ जाता हूँ सिलेक्ट ऑल टेबल को कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है कोई भी सिलेक्ट कर लें।
प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में आप जाएं, उसमें देखें लेफ्ट राइट सेंटर। अगर आपकी कोई इमेज लगी हुई तो आप उसको सेंटर और लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन इमेज लगाने का तरीका भी आगे आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नहीं आपको गाइड करूंगा, इतना कि आप लोग यहाँ पर फंस जाएं और समझ ना आपको और बोलें कैसे कोर्स में फंसा दिया सर अहमद ने। ड्रॉ टेबल ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैनुअली ड्रॉ करना होता है हमें। इंसर्ट पे जाके टेबल में जाके ये है ड्रॉ टेबल ये ऑप्शन, और लेआउट में जाके ड्रॉ टेबल ये ऑप्शन सेम है दोनों, ठीक है। ड्रॉ टेबल आप करें अपनी मर्जी है कोई सा भी। इरेजर, अब आपने कोई टेबल ड्रॉ कर ली, उस पर इरेज करना है, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, ये इरेज हो गया, तो इरेजर आपने उठाना है, कोई सी भी टेबल कहीं से भी कैसे भी जो है ना इरेज कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। फिर आते हैं हम टेबल के अंदर और लेआउट में आते हैं। डिलीट, कोई भी सेल हमने डिलीट करना है तो हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये एक सेल डिलीट किया, दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ डिलीट। अब ये पूछेगा, पहले मैं या तो आप इरेजर ले लें और डिलीट कर दें, इस तरह से इरेजर लें डिलीट करते जाएं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये स्टैंडर्ड तरीका है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल। मैं चाहता हूँ एक कॉलम डिलीट हो जाए, ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक रो डिलीट हो जाए, ये एक रो नीचे वाली डिलीट हो गई। मैं चाहता हूँ एक सेल डिलीट हो जाए। अब मैं इस सेल पे सिलेक्शन देता हूँ और मैं चाहता हूँ ये कौन सी सेल पूछ रहे हैं, सेल लेफ्ट वाली, अप वाली, रो वाली या कॉलम वाली। मैं चाहता हूँ लेफ्ट वाली जो ना चली जाए, ये लेफ्ट वाली गई, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी काम कर सकते हैं और ये जो है आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट करनी है, ये इंसर्ट होती जा रही है। इंसर्ट ब्लो करनी है, ब्लो होती जा रही है। इंसर्ट लेफ्ट करनी है, लेफ्ट होती जा रही है। राइट करनी है, राइट होती जा रही है। ये ऑप्शन आप वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है इसको। हमने इन दो सेल्स के अंदर काम करना है, एग्जाम्पल है, तो मैं इन दोनों को मर्ज सेल कर दूंगा। ये एक्सेल में ज़्यादा आता है, ये दोनों एक सेल होगा। जस्ट लाइक अब मैंने इस पूरी लाइन में काम करना है और मैं चाहता हूँ इसके बीच वाले जो है ना ये लाइंस खत्म हो जाए, तो इसको मर्ज कर दें और यहाँ पर आप कुछ भी डायरेक्टली टाइप कर दें। देखें बिल्कुल सीधी आ गई है। स्प्लिट करना है सेल्स को, स्प्लिट का मकसद काटना है। अगर आप ये यहाँ से कह रहा है काटें, आप कहीं से भी काट सकते हैं। स्प्लिट कर लें एक्स्ट्रा, स्प्लिट कर लें एक्स्ट्रा। टेबल स्प्लिट करनी है, टेबल को स्प्लिट कर लिया। मैं चाहता हूँ यहाँ से स्प्लिट हो जाए टेबल, मैंने सिलेक्शन दी, स्प्लिट टेबल स्प्लिट होती है, ठीक है, स्प्लिट टेबल। ये हमारे ऑप्शंस हैं जो कि छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये बहुत काम देते हैं आगे जाके। लेआउट में आ जाना है, लेआउट में आके आपने ऑटो फिल, ये ऑटो फिल आपके काम का नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसको ना सीखे तो बेहतर ही है। और इसके अलावा अच्छा ये आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत काम का है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक लेता हूँ, ब्लैंक पेज ब्रेक लिया, ब्लैंक पेज लिया और वहाँ आके मैंने टेबल ड्रा की, ये ठीक है। टेबल ड्रा करने के बाद में आ गया लेआउट में। लेआउट में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा अहमद, ये फिर मैं लिखता हूँ इधर ऑनलाइन अहमद अली। देख सकते हैं आप, ये अभी थोड़ा छोटा है, इसको मैं काट देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा कर दूँ, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। लेआउट, इरेजर, ये मैं काटूँ ज़रा इसको और इसको यहाँ से सिलेक्शन को उठाऊँ, सिलेक्ट अ सेल और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको सही समझ आएगा। अब इस टाइम ऑनलाइन किस तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट साइड है, और देख सकते हैं आप बिल्कुल इसको सेंटर में लाना है, इधर लाना है आपने, बॉटम में लाना है, सेंटर में लाना है, इस लेफ्ट में लाना है, नीचे लाना है, लेफ्ट में नीचे बॉटम में लाना है, और ये कोई भी सिलेक्शन आप दे सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ करना चाहते हैं आप, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, जिस तरफ आप चाहते हैं उस तरफ हो जाएगी आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन, ठीक है। सेल्स को मर्ज करना है, ये मैं पिछले बता चुका हूँ, मर्ज का ऑप्शन ये वही चीज़ें। और उसके बाद आते हैं ये वाला ऑप्शन, ये भी आप एक काम करनी है, रिपीट हेडर एंड रोज, ये ऑटो पर रिपीट हो जाता है। हेडर एंड रोज के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो भी एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट नहीं है आपके काम का नहीं है। फार्मूला ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि फार्मूला हम एक्सेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो कि हमने डिज़ाइन, लेआउट और इंसर्ट का ऑप्शन, 3 ऑप्शन हमने पढ़े हैं। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख लेते हैं कि इंसर्ट और क्या था, इंसर्ट, लेआउट
और आगे हमने डिज़ाइन, तीनों एक साथ ही पढ़ लिया ऑप्शन। और जो कि इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, ये लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो इसका टेबल का लेआउट और डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप लोग याद रखें, पता नहीं लगे आप बोले ये भी लेआउट पढ़ लिया, ये डिज़ाइन पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर जाके इंसर्ट टेबल लेआउट डिज़ाइन, ये सारा हमने क्लियर कर लिया। और अब मिलते हैं कल की वीडियो के साथ, और वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है, तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।